स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ओवर डैम्पिंग का केस डिस्कस किया। अब हम अपने दूसरे दो केसेस को भी डिस्कस करते हैं। उसमें हमने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया था कि हमारे पास जो हैं वो तीन केसेस बनते हैं। उसमें एक हमारा ये क्रिटिकल डैम्पिंग का केस आता है और एक लाइट डैम्पिंग का केस आता है। ओवर डैम्पिंग का केस हम पहले ही कर चुके हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में सपोज करो कि हमारे पास ये इक्वेशन है क्रिटिकल डैम्पिंग की, जो हम पीछे इक्वेशन नंबर 7 के रूप में पहले ही स्टडी कर चुके हैं। ये है x इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस bt इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 इंटू e रेज पावर प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t, देन प्लस x2 इंटू e द पावर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू t। अब यदि हम क्रिटिकल डैम्पिंग की बात करें तो क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में b इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज दिस फैक्टर रेजिस्टिव फैक्टर इज इक्वल टू द स्टिफनेस फैक्टर। और आपको याद है कि हमने b कहा हुआ है, b इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2m एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k ओवर m। सो इसलिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बीटा अपॉन 2m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k ओवर m। So it means x is equal to a raised power minus bt into x1 raised power 0, क्योंकि if b is equal to omega then this factor b square minus omega square will come out to be equal to 0। तो उस केस में इक्वेशन 7 में हमारे पास ये आ जाएगा ना, e raised power minus bt ये into x1 into e raised power 0 plus x2 into e raised power 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इंटू ई रेज पावर माइनस bt, या फिर दिस इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर माइनस bt। सिंस b इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2m, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर माइनस bt ओवर 2m। हेयर वी आर टेकिंग x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a। अब पहली साइड पे तो हमें लगता है कि भाई यही सोल्यूशन है, कि यही सोल्यूशन होना चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग का। पर आपको हैरानगी होगी कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन गलत है। अकेला ये सोल्यूशन कंसिडर नहीं किया जा सकता। उसका मैं आगे रीज़न एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि उस केस में हमें वेलोसिटी की कंसिडरेशंस करनी पड़ेंगी। तो वो हम कंसिडरेशंस करेंगे तब हम प्रॉपर सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। ये देखिए, ये हम वेलोसिटी की कंसिडरेशंस लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई द पावर माइनस बीटा ओवर 2m इंटू टी। ये जो पिछली इक्वेशन हमने ये लिखी है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, इसी इक्वेशन को मैंने आगे लिखा यहाँ से आप ई रेज पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m को एक्स टी अपॉन ए भी लिख सकते हैं। और यदि टाइम 0 होता है और यदि मैं मान लेता हूँ 0 टाइम पे एक्स टी की वैल्यू, ये वाले एक्स टी की वैल्यू ये एक्स 0 है, तो आप लिख सकते हैं एक्स 0 इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज पावर 0। यहाँ से टी को 0 पुट करके तो ये ए के बराबर आ जाता है। और यदि हम यहाँ से वेलोसिटी निकालनी चाहें तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ t, और हमने x t की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ a इंटू ई द पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m। और यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा, हमारे पास आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2m
इंटू बीटा इंटू ई रेज पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m। पर आप यदि a को इसके साथ ज्वाइन करके देख लो, या फिर ये मैंने ऊपर वैल्यू निकाली हुई है, ये ऊपर ई रेज पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m की वैल्यू निकाली है एक्स टी अपॉन ए, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए कट जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2m इंटू एक्स टी। सो यदि मैं t इक्वल टू 0 टाइम पे बात करूं, देन v इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2m इंटू एक्स एट 0। और हमने पीछे ये माना था कि सपोज करो कि स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी है और वो हमने v नॉट ली थी, और यहाँ कितनी आ रही है। यदि मैं कहता हूँ कि मेरा जो मोशन है वो ओरिजिन से या मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर x नॉट 0 के बराबर है, तो ये वेलोसिटी तो 0 आ गई। पर स्टार्टिंग में तो हमारी इच्छा होती है हमने कितनी वेलोसिटी से उसको स्टार्ट करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और इस इक्वेशन के मुताबिक ये वेलोसिटी 0 आती है। इसका मतलब जो हमारा पीछे हमने सोल्यूशन निकाला है वो इनकम्प्लीट सोल्यूशन है, वो कंप्लीट नहीं है, और उस सोल्यूशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम उस सोल्यूशन को आगे मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो इसी की मॉडिफिकेशन फर्दर करने के लिए हम फिर वही अपनी इक्वेशन पे आते हैं कि x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m। ये जो है हमारी करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो हम अपनी पुरानी इक्वेशन को रीराइट करते हैं, जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, दैट इज x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू x1 इंटू ई रेज पावर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस x2 इंटू ई रेज पावर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ये वाली इक्वेशन। और यहाँ पर आप मान लो कि ये बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में b इज इक्वल टू ओमेगा। अब मैं कहता हूँ सपोज करो b और ओमेगा में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, वेरी वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट इट इज इक्वल टू गामा, वेयर गामा इज क्वाइट स्मॉल। पीछे केस में तो जब आपकी दूसरा केस था पहले वाला, तो उसमें तो गामा की कोई वैल्यू हो सकती थी ना, पॉजिटिव वैल्यू, पर इस केस में यहाँ पर हम कह रहे हैं गामा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इज अप्रोचिंग 0। सो उस केस में ये जो अब आप इक्वेशन है, ये वाली हमारी जो इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू x1 ई रेज पावर गामा टी प्लस x2 ई रेज पावर माइनस गामा टी। हमने सिंपल इसको पुट कर दिया हुआ है, पर गामा इज स्मॉल। अब जब गामा स्मॉल होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ई रेज पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अप्रॉक्सीमेटली प्लस ऑन होता है। तो इसीलिए यदि हम ई रेज पावर गामा टी की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 1 प्लस गामा टी, और ई रेज पावर माइनस गामा टी की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 1 माइनस गामा टी। हम ये दोनों वैल्यूज 1 प्लस गामा टी ई रेज पावर यहाँ पर ई रेज पावर गामा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये ई रेज पावर माइनस गामा टी की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास x क्या आ गया, तो x हमारे पास आ गया ये ई रेज पावर माइनस बी टी x1 इंटू 1 प्लस गामा टी माइनस x1 इंटू 1 माइनस गामा टी। अब आप सोचेंगे यहाँ माइनस क्यों लिख दिया। आप पिछली डिस्कशन से देखो, जो पिछला हमने टॉपिक किया ओवर डैम्पिंग का, उसमें हमने निकाला था कि x2 इज इक्वल टू माइनस x1, तो हमने x2 की वैल्यू साथ ही साथ यहाँ पर ये माइनस x1 पुट कर दी। साथ ही साथ हमने ई रेज पावर गामा टी और ई रेज पावर माइनस गामा टी की वैल्यूज भी पुट की। तो हमने इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व करने पर x किसके बराबर, ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू ब्रैकेट स्टार्स x1 इंटू 1 प्लस गामा टी माइनस x1 इंटू 1 माइनस गामा टी। और यदि आप इसको सॉल्व करके देखें
तो हमारे पास ये आएगा इट इज 2 गामा x1 इंटू टी इंटू ई रेज पावर माइनस बी टी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 गामा x1 को C2 मान लेता हूँ, तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई C2 टी ई दी पावर माइनस बीटा टी। तो हमारे पास x का एक सोल्यूशन आ गया C2 टी ई रेज पावर माइनस बी टी। और आपने आगे भी याद किया कि एक सोल्यूशन ये भी हमने निकाला था एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू ई दी पावर माइनस बीटा टी अपॉन 2m। अब बीटा अपॉन 2m तो स्मॉल b के बराबर होता है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, a की जगह C1 लिख लो। C1 को आसान करने के लिए, सिमेट्री बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो ये बनेगा C1 इंटू ई दी पावर माइनस बीटा टी, सॉरी बी टी, क्योंकि b जो है ये बीटा अपॉन 2m के बराबर है। तो एक ये भी सोल्यूशन था। अब दो सोल्यूशन आ गए इस केस में। एक सोल्यूशन ये ऊपर वाला, ये जो हम बता रहे हैं x इज इक्वल टू C2 इंटू टी ई दी पावर माइनस बी टी। एक सोल्यूशन हमने पहले ये निकाला था एक्स टी इज इक्वल टू C1 ई दी पावर माइनस बी टी। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है आपको याद है, वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों सोल्यूशंस का। इसका मतलब अकेला ये सोल्यूशन भी इनकम्प्लीट है, अकेला ये सोल्यूशन भी इनकम्प्लीट है। So therefore general equation to the critically damped oscillator can be expressed as x is equal to C1 e raised power minus bt plus C2 into t into e raised power minus bt. अब e raised power minus bt we can bring out as common. So therefore x is expressed as C1 plus C2 into t in parenthesis and multiplied by e raised power minus bt. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी, ये क्रिटिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन बनी। अब फिर वैसे ही देखो कि सपोज करो जब t 0 था, मतलब जब जो हमारा ऑसिलेटर था वो मीन पोजीशन पर था और हमने उसके बाद उसको एक झटका लगाया, एक उसको पुश दिया, इम्पल्स दी जिसको हम बोलते हैं। तब आप याद करो t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 और जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने उसकी वेलोसिटी दे दी है, तो dx ओवर dt इज सम अदर वेलोसिटी v नॉट एट t इक्वल टू 0। अब यदि हम x इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 अपनी पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली जो पीछे मैं दिखा रहा हूं ये, तो हमारे पास 12 इक्वेशन में हमारे पास आएगा C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू V। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, ये एक्चुअल में तब आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये इक्वेशन है x, आप इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, जैसे हमने पिछले केस में डिफरेंशिएट किया था, जो हमारा ओवर डैम्पिंग का केस था उसमें हमने कैलकुलेट किया था। तो उसमें पुट करें, उसमें भी वेलोसिटी निकाली थी, यहाँ भी आप वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने के बाद आप t को 0 पुट करो और v को v नॉट पुट करो। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यू आएगी, C1 विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0 एंड C2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू v नॉट। तो इसीलिए हमारी जो पिछली वाली इक्वेशन है वो, उसमें हम ये C1 और C2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये C1 और C2 जो हमने यहाँ निकाली हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कंप्लीट सॉल्यूशन, वो बनेगा x इज इक्वल टू v नॉट टी इंटू ई दी पावर माइनस बी टी। अब यदि हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ कुछ इस ढंग से होगा, ये t मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी टी। तो ये कॉम्बिनेशन है t और e रेज पावर माइनस बी टी का। तो सच अ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड फॉर द क्रिटिकली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड केस आता है वो है लाइटली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जब आपने लाइट डैम्पिंग की हुई है, इसका मतलब जो हमारा रेजिस्टिव फैक्टर है वो कम है। तो ये लाइट डैम्पिंग दैट इज B, यानी कि ये जो रिटार्डिंग फैक्टर है, डैम्पिंग फैक्टर, इट इज लेस देन दी ओमेगा दैट इज स्टिफनेस फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं बीटा अपॉन 2m इज लेस देन अंडर रूट ऑफ k अपॉन m।
सो इस केस में लाइट डैम्पिंग होती है और जो हमारा ऑसिलेशंस होती हैं, मोशन होता है, वो ऑसिलेटरी होता है और साथ ही साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। तो यहां पर आप प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन बना के कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनती है। वो कैसे बनती है वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। देखिए, यदि मैं कहता हूं कि इस केस में ओमेगा बी से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो नेगेटिव होगा, और यदि ये बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी इमेजिनरी क्वांटिटी होगी। तो हम इसीलिए इसको पॉजिटिव रूप में लिखने के लिए हम इस इक्वेशन की बात करते हैं कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इट्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन पैरेंथेसिस। अब ये जो फैक्टर है ये ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो मैंने डार्कन किया यहाँ, ये वाला, ये यहाँ तक, ये जो फैक्टर होगा, अब ये फैक्टर जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो -1 अलग लिख लिया हमने और गुणा ये सारी चीज़ पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक नई क्वांटिटी ले लेता हूँ जो है ओमेगा डैश, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को, ये वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, आयोटा ओमेगा डैश। तो ये हमारी इक्वेशन 14 बन गई। तो हमने यही लिया बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा डैश। अब ये वाली जो इक्वेशन है हम इक्वेशन 7 में पुट करते हैं। आप याद करो इक्वेशन 7 क्या थी, ये तो पीछे से आ रही है कि ये इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी टी ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 इंटू ई रेज पावर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर multiplied by t and plus x2 into e raised power minus under root of b square minus omega square into t brackets closed. So from this equation, which was equation 7, if we just put this thing, you know this is iota omega dash in this case, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ये x is equal to minus bt into x1 e raised power plus iota omega t omega dash t plus x2 into e raised power minus omega dash t. Call it is equation number 15. ये यहाँ इधर आ गया हुआ है, तो अदरवाइज ये इक्वेशन 15 हमारी बन गई। अब आप याद करो, आपके पास फार्मूला होता था e raised power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta, and e raised power minus iota theta is equal to cos theta minus iota sin theta। तो ये ऊपर ये वाली इक्वेशन में हम ये वाली जो फॉर्मूले हैं इनको पुट करेंगे, ये वाला इस हिस्से में और यहाँ पर इस हिस्से में, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी टी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्स x1 फिर स्मॉलर ब्रैकेट्स cos ओमेगा डैश या ओमेगा प्राइम भी बोलते हैं इसको, ओमेगा डैश टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस x2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स cos ओमेगा डैश टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी ब्रैकेट्स क्लोज्ड। और यदि हम इसमें और इसमें cos कॉमन ले लें, ऐसे ही दूसरे हिस्से में साइन कॉमन ले लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस बी टी ब्रैकेट स्टार्ट्स फिर स्मॉलर ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 प्लस x2 इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स x1 प्लस x2 ब्रैकेट क्लोज्ड साइन ओमेगा डैश टी ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब हम मान लेते हैं कि x1 प्लस x2 इट इज इक्वल टू a1 एंड x1 माइनस यहाँ ये एक्चुअल में यहाँ पर ये माइनस चाहिए,
हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज x1 माइनस x2 आना चाहिए था यहाँ। तो x1 माइनस x2 इट इज इक्वल टू इनटू आयोटा, ऑफ कोर्स ये इट इज इक्वल टू a2। तो हमने ये एज्यूम कर लिया, और यदि ये हम वैल्यूज इसकी x1 प्लस x2 इक्वल टू a1 एंड आयोटा x1 माइनस x2 एज a2 यहाँ ऊपर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये वाली में, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनता है x, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू e रेज पावर माइनस bt into bracket starts a1 cos omega dash t plus a2 sin omega dash t. Call it as equation number 16. ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, अब आप देख सकते हैं ये साइन और कॉस में आ गई। अब इसको हम फर्दर आगे इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें तो हम इसको साइन या कॉस में ला सकते हैं सीधी की सीधी, जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में लाया था। तो लेट अस सी कैसे। ये देखिए कि यदि मैं कहता हूँ a1 इज इक्वल टू a cos phi एंड a2 इज इक्वल टू a sin phi, देन इक्वेशन 16, द लास्ट इक्वेशन ये वाली, a1 और a2 को इसमें पुट कर दो। 16 कैन बी रिड्यूस्ड as x is equal to a into e raised power minus bt into cos omega dash t plus phi। आप पुट करेंगे ना जब पिछली इक्वेशन में यहाँ पर, तो ये आएगा a cos phi into cos omega dash t plus a sin phi into sin omega dash t। तो एक बाहर आ जाएगा, cos a cos b plus sin a sin b, वो फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये इस ढंग से आ गया। यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पॉजिटिव ही लेना है। ये या आप यहाँ पर यदि नेगेटिव ले लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज ये जो इक्वेशन है, अदरवाइज यहाँ ये नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप माइनस कह सकते हैं यदि आप फार्मूला एग्जैक्टली लगाते हैं तो a इज इक्वल टू, यहाँ यदि a देखना हो तो इसका स्क्वायर एंड ऐड जैसे हमने पीछे किया था बिगनिंग में, तो a1 प्लस ये a1 स्क्वायर चाहिए यहाँ, तो ये a1 स्क्वायर चाहिए हमारे पास, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। ये गलती से a1 प्लस a2 लिखा गया, आपने इसको कंसिडर करना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और फाई देखना चाहें तो ये टेंजेंट इनवर्स a2 अपॉन a1 ये डिवाइड करके आ जाएगा, डिवाइड दिस a2 बाई a1 वी गेट टेंजेंट फाई, तो फाई भी निकल आएगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन बनी ना ये वाली, ये x, इसमें आप देख रहे हैं एक तो ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व है, एक ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व है। जो कॉस वाला फैक्टर होता है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉज करता है, क्योंकि आप याद करो कोसाइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी की जो टर्म्स होती थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो ई रेज पावर माइनस बी टी वाला फैक्टर है ना, ये वाला ए तो कांस्टेंट है, ई रेज पावर माइनस बी टी, ये जो फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यदि हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास एक्स टी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ कुछ इस ढंग से बनेगा। ये देखिए ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको। अब ये दो ग्राफ्स का जोड़ है, एक कोसाइन ग्राफ का और एक ई एक्सपोनेंशियल ग्राफ का। ये हमने ये डॉटेड जो लाइन बताई है ये हमने बताई है ए नॉट ई रेज पावर माइनस बी टी के लिए, और ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं ये कोसाइन के कारण हो रही है। तो नेट ग्राफ इसलिए ऐसा आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑसिलेशंस होती हैं, जो लाइटली डैम्प्ड सिस्टम है उसमें ऑसिलेशंस होती हैं, पर साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी घटता रहता है। और ये जो ऑसिलेशंस हैं ये वाली जो हो रही हैं उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा डैश, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको। और इसीलिए यदि हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस विल बी 2 पाई ओवर ओमेगा डैश।
पर ओमेगा डैश तो हमने कहा था इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स के ओवर एम होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। तो ये इसके बारे में थ्योरी पार्ट इज कंप्लीटेड। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसकी जो इलेबोरेशन है वो प्रैक्टिकल लेवल पे भी बताना चाहता हूं। तो ये प्रैक्टिकल लेवल पे बताने के लिए ये मैंने एक YouTube से वीडियो डाउनलोड किया है जो आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें आप यदि देखेंगे तो यहाँ से हमने ये एक पेंडुलम लटकाई हुई है, और ये जो पेंडुलम है यहाँ पाइवट से लटकाई हमने, और यहाँ से वाइब्रेट कर सकती है। ये नीचे मैग्नेट है और ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है। जो एल्यूमिनियम ब्लॉक है बेसिकली ये एडी करंट्स प्रोड्यूस करने के लिए है, ताकि इसकी रफ्तार को फोर्सिबली कंट्रोल किया जा सके बाय अपोजिशन एडी करंट्स के कारण। ये आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो पेंडुलम वाइब्रेट कर रही है, सबसे पहले ये लाइटली डैम्पिंग की बात बता रहा है, फिर ये धीरे धीरे बताएगा कैसे कैसे है, और एंड में इसने इसको पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस ढंग से होता है।